हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। फिनोल का द्विध्रुव आघूर्ण मेथेनॉल से कम क्यों होता है? मुख्य अवधारणा। द्विध्रुव आघूर्ण उस यौगिक में उपस्थित ध्रुवीयता पर निर्भर करता है। द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण पर निर्भर करता है, बंध की ध्रुवीयता पर निर्भर करता है। चूंकि फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। इस वजह से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है। परिणामतः ऑक्सीजन की भी उच्च विद्युत ऋणता होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होने के कारण यह बेंजीन रिंग अच्छी इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है, जिसके कारण कुल ध्रुवीयता या ध्रुवण कार्बन ऑक्सीजन बंध के मध्य का ध्रुवण कम होता है। परिणाम स्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण घट जाता है। दूसरी तरफ मेथेनॉल होता है CH3OH। CH3OH में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा जाता है। जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वह एक sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, जिससे ध्रुवण की दिशा होती है कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, और कुल ध्रुवण प्लस आई प्रभाव के कारण बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण भी अधिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकृत कार्बन से जुड़े होने के कारण बेंजीन रिंग एक अच्छी इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। परिणामतः कुल घूर्णन कम होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है, जबकि मेथेनॉल में मेथाइल समूह के इलेक्ट्रॉन दाता होने के कारण जो ध्रुवण की दिशा होती है या कुल ध्रुवण होता है वो बढ़ जाता है। परिणामतः द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि होती है। इस प्रकार फिनोल का द्विध्रुव आघूर्ण मेथनॉल से कम होता है। आशा करता हूं आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।